नमस्कार, मैं पंडित सतीश शर्मा पिंक सिटी जयपुर से इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के शास्त्रों में वर्णित पाताल लोक की। जब हम दिक्पाल की या दिशाओं की बात करेंगे तो पाताल और आकाश असीमित सत्ताएं हैं। 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में तो लंबाई और चौड़ाई है। जब हम 3 डायमेंशन या अबव जाते हैं तो आकाश और पाताल, आसमान और पाताल नीचे हैं, और उनकी सत्ता केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहती। वो दिशा है, अनंत दिशा तक पाताल है। परंतु जिस पाताल की चर्चा हम करते हैं महाभारत में, उससे पहले रामायण में, जहाँ हनुमान जी जाते हैं, अहिरावण का वध करते हैं, वो पाताल लोक आधुनिक, जिसको मैक्सिको कहते हैं, वह स्थान था। मय सभ्यता बहुत उन्नत सभ्यता रही है, और आर्यवर्त और मयों के बीच में, मय संस्कृति के बीच में व्यापार के प्रमाण मिले हैं। शुरू में जब पृथ्वी अग्नि और अग्नि के बाद जल, और जब स्थल की ओर आई, और जब कॉन्टिनेंट बनने लगे, महाद्वीप बनने लगे, तो एक ही कॉन्टिनेंट था, पेंजिया। तब एक महाद्वीप से अनेक महाद्वीप टुकड़ा होकर नहीं बने थे। हम उस समय की बात कर रहे हैं, और उस महाद्वीप का सीमा विस्तार पश्चिम में तो ग्रीनविच से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, और पूर्व में साउथ चाइना सी से कहीं बहुत आगे तक नहीं था। सारे के सारे महाद्वीप इसमें सिमटे हुए थे। बीच के हिस्से में जो ग्रीनविच के इधर या उधर ही था। और तब ऐसा माना जा सकता है कि भारत से, आर्यवर्त से जो व्यापार विस्तार है, कि सम्राट विक्रमादित्य के समय तो साउथ चाइना सी से लेकर मक्का मदीना तक उनका राज्य था, तो वहाँ से तो मैक्सिको बहुत पास में था, पाताल लोक। पर फिर भी त्रेता युग में ऐसा माना जा सकता है कि बिना समुद्र में उतरे, घोड़ों से या अन्य साधनों से, ऐसा माना जाता है। तब विमान शास्त्र भी उन्नत था, और आधुनिक मैक्सिको, जो कि तब इतना दूर नहीं था, बीच में समुद्र भी नहीं था, और पेंजिया कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा था, और वो भारत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। इस नक्शे में आप पाएंगे कि कोई घुड़सवार कुछ महीनों में वहाँ पहुँच सकता था, भारत से मैक्सिको तक। बहुत प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री हुए हैं। वास्तुशास्त्र के प्रथम 18 आचार्यों में से एक मयासुर, वो असुर संस्कृति के गुरु थे। मय दानव, जिनकी पुत्री का विवाह रावण से हुआ, और मय संस्कृति और मयासुर में परस्पर संबंध था। ये शुक्राचार्य के शिष्य थे। शुक्राचार्य को जब देवताओं में प्रतिष्ठा नहीं मिली बृहस्पति के कारण, तो असुरों की ओर उन्मुख हुए, और उन्होंने अलग से ही अपनी एक संस्कृति को संरक्षण दिया। उनमें मय और उसके पुत्र महान वास्तुशास्त्री हुए, और उनका काल त्रेता ही नहीं, द्वापर तक भी रहा है। हम एक छोटी सी चर्चा उस नवग्रह मंडल प्रतिष्ठा की कर लेते हैं, जहाँ एक चतुष्कोण में देवताओं की स्थापना दिखाई जाती है। उनमें 4 मुख्य दिशाएं, 4 कोण होते हैं, और हर ग्रह की स्थापना की दिशा अलग होती है। परंतु जब आकाश और पाताल को दिखाना हो, तो जब दीपदान करते हैं उस समय ये बात देखने में हो सकती है। जब दीपदान करते हैं तो 10 दिए रखे जाते हैं, 4 कोनों पर और 4 मुख्य दिशाओं में।
9वां और 10वां दिया कहाँ रखा जाता है दीपक? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, और एक साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। ये आकाश और पाताल हैं जिनकी अनंत सीमाएं हैं। ये 10 दिक्पाल हैं, 10 दिशाएं हैं। शास्त्रों का उल्लंघन करके कुछ लोगों ने अधिक दिशाएं बनाकर वास्तुशास्त्र को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो कि वैदिक शास्त्रों का स्पष्ट उल्लंघन है, गलत है। उन्होंने मनगढ़ंत रचनाएं कर ली हैं। हमको वैदिक ऋषियों द्वारा मुख्य 10 दिशाओं पर निर्भर होते ही उस वास्तुशास्त्र की कल्पना और अमल में लाया जाना चाहिए जो कि वास्तु ग्रंथों में मिलता है। तो मेरा यह कहना है कि बाद के वर्षों में भौगोलिक और खगोलीय घटनाओं के कारण पेंजिया कॉन्टिनेंट से अलग अलग महाद्वीप खिसकना शुरू हुए, और जैसे जैसे वो दूर होते गए उनके बीच में समुद्र आता चला गया। नतीजा आज अफ्रीका और मैक्सिको के बीच में बहुत बड़ा एक समुद्र आ गया है, जबकि पहले मय सभ्यता अफ्रीका से लगती हुई उसके नॉर्थ वेस्ट में स्थापित थी, और वो पेंजिया कॉन्टिनेंट का महाद्वीप का ही एक भाग था। नमस्कार।